जादया संजम बम्भचेरम् कल्याण भाग सविसोहिठाणम् जे में गुरु सयय मनुशासयन्ति ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं पूजयामि। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखासी जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, मुमुक्षु बहनों और अन्य श्रावक श्राविकाओं, तेरापन धर्म संघ के बारे में परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, एकाचार्यो भवति सततम् यत्र नेतृत्वकारी एको मार्गो विलसति तमाम् यत्र तत्त्वप्रसारी एकाचारश्चरणकरणो प्येक एवाविकारी तेरा पंथो जगति जयता दर्हदाज्ञानुसारी। जिस धर्म संघ में सतत एक आचार्य का नेतृत्व है, जिसकी तत्व निरूपण की शैली एक है, जिसका एक आचार और एक समाचारी है, ऐसा तेरा पंथ इस जगत में अरहत की आज्ञा के अनुसार जय को प्राप्त करे, विजय को प्राप्त करे। यह भगवान महावीर का तेरा पंथ, भिक्षु स्वामी का तेरा पंथ इस जग का एक उदितोदित धर्म संघ है, जो सारे जग को नित नई रोशनी देने वाला और निरंतर प्रगति के पायदानों पर आरोहण करने वाला एक ओजस्वी तेजस्वी शक्ति संपन्न धर्म संघ है। इस धर्म संघ को सिंचित करने में इसके पूर्वाचार्यों ने अपना महान योगदान दिया है और कितने कितने साधु साध्वियों ने भी अपने त्याग तप आदि के द्वारा इस धर्म संघ में अपना बलिदान दिया है। उन सब आचार्यों और चारित्रात्माओं और यत्किंचित श्रावक श्राविकाओं के तप त्याग में सिंचन से सिंचित यह तेरापन धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है जिसको एक सारी दुनिया एक आशा की किरण के रूप में देखती है और वर्तमान में भी हमें एक ऐसा नेतृत्व प्राप्त है जो नेतृत्व की क्षमताओं से युक्त है। नेता के 5 गुण बताए जाते हैं। सक्षमः सर्वदोषज्ञः सामंजस्य विधायक आदेय वचनश्चापि नेता निर्णायको मतः। नेता कौन होता है? जो सब दृष्टियों से सक्षम हो, दोषों को दूर करने वाला हो और जो सामंजस्य स्थापित करने वाला हो, जिसके वचन आदेय होते हैं, हर कोई स्वीकार करते हैं और जो निर्णायक मति वाला होता है वह नेता है। सचमुच हम सौभागी हैं कि हमें ऐसे सक्षम सर्वगुण संपन्न सामंजस्य विधायक आदेय वचन वाले और निर्णायक मति से संपन्न नेता प्राप्त है जो हम सब की जीवन नैया को खेने वाले हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में
सैकड़ों साधु साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं समणियों आदि के साथ यह धर्म संघ निरंतर प्रगति पायदानों पर आगे बढ़ रहा है। और इस धर्म संघ का सबसे विशिष्ट उत्सव मर्यादा महोत्सव 160वां मर्यादा महोत्सव, जिसकी नींव तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने रखी थी, वैसा महान पर्व जो निरंतर अनाबाद गति से निरंतर वह पर्व भी मनाया जाता रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महास्तमन जी ने एक गीत में लिखा है कि इस तेरा पंथ के प्राण तत्व क्या है। गुरुदेव ने लिखा है, आज्ञा अनुशासन मर्यादा तेरा पथ का प्राण। आज्ञा अनुशासन मर्यादा तेरा पथ का प्राण। नंदन वन सम भैक्षव शासन। नंदन वन सम भैक्षव शासन देता हमको त्राण। भिक्षु स्वामी पधारो जी तेरा पथ अधिराज। भिक्षु स्वामी पधारो जी। तो तेरापन धर्म संघ के ये तीन प्राण तत्व है, आज्ञा, अनुशासन और मर्यादा। कहा गया है, लिखा है, आज्ञा ही जीवन जड़ी, आज्ञा संयम प्राण, आज्ञा भैक्षव संग में सर्वोपरि प्रमाण। आना प्राणा में बड़ो गुण यदि खड़ो विवाद। आना प्राणा में बड़ो गुण यदि खड़ो विवाद। आन प्रमुखता जिन विना बने प्राण बेस्वाद। विद्या बल वैभव विपुल प्रभुता परम पुनीत। पर आज्ञा बल स्यों विकल सदा रहे भयभीत। तो आन और प्राण दोनों में भी आज्ञा का सर्वोपरि महत्व बताया गया है। ये परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने पद्य रचे थे कि हमारे जीवन में धर्म संघ में आज्ञा का सर्वोपरि महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में मूल्यों की अपेक्षा रहती है। जो समाज जितने मूल्यों से संपन्न होता है वे ही मूल्य उस समाज की दिशा का निर्धारण करते हैं। तेरापन धर्म संघ में भी विनय के मूल्य को आंका गया और कौन सा मूल्य कितना प्रभावशाली है उसकी कसौटी होती है उसका परिणाम। आज तेरापन धर्म संघ की कई विशेषताएं जो अन्य लोगों के लिए अद्भुत बनी हुई है, तो उसका कारण है, उसका हेतु है तेरापन धर्म संघ की विनय परंपरा का विकास। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने इस बात को बड़ी गहराई से पकड़ा कि विनओ जिन शासन मूलम, विनय जिन शासन का मूल है। जो धर्म संगठन विनय से ओतप्रोत होता है वही गति प्रगति कर सकता है। विनय के अभाव में कोई भी धर्म संगठन चल नहीं सकता। कई लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि विनय करने वाला छोटा होता है, किंतु विनय करने वाला कभी छोटा नहीं होता है। विनय वही कर सकता है जिसके भीतर कषाय का विलय हो, जिसके अहंकार का विलय हो गया हो, जिसके भीतर समता का प्रादुर्भाव हो गया हो, आत्मानुभूति का प्रादुर्भाव हो गया हो, वही व्यक्ति विनय कर सकता है। और सामुदायिक जीवन में अगर सरसता सौहार्द की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए भी विनय की आवश्यकता होती है। प्रश्न हो सकता है कि आज के इस तार्किक युग में आज्ञा का कोई पालन कैसे करे,
वही व्यक्ति आज्ञा का पालन कर सकेगा जिसके भीतर विनय होगा। हम इसको आज्ञा को एक अनिवार्य सेवा के रूप में देख सकते हैं। जो व्यक्ति जितनी बड़ी अनिवार्य और बड़ी सेवा के दायित्व से जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए आज्ञा को मानना संभव होना चाहिए। कोई जानवर है, गली में कुत्ता घूम रहा है, उसके लिए आज्ञा मानना जरूरी नहीं है, किंतु वही जानवर, वही कुत्ता आदि जानवर सर्कस में है तो उसको अपने मालिक की आज्ञा माननी पड़ेगी। कोई व्यक्ति सेना में, पुलिस में भर्ती है तो वहां पर उसकी वो अनिवार्य सेवा है, वहां पर उसको आज्ञा मानना अनिवार्य है। उसको अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, पर वह सैनिक अपनी उस सेनापति की आज्ञा से, निर्देश से पीछे नहीं हट सकता, वो उस पर अडिग रहता है। एक मुनि भी साधना के लिए कृत संकल्प होता है, इसलिए मुनि भी एक तरह की अनिवार्य सेवा से जुड़ जाता है। उसने जो संयम का व्रत स्वीकार किया है, साधना का व्रत स्वीकार किया है, वह उसके लिए अनिवार्य रूप से आज्ञा मानना उसके लिए जरूरी हो जाता है। और साधना के क्षेत्र में तो विनम्रता का विकास किए बिना, कषाय विजय किए बिना कोई आगे भी नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए संतता की कोई कसौटी होती है तो वह है विनम्रता। जहां अहम का विलय होता है वहीं भीतर का संतपना जागता है। जहां अहम भाव तिरोहित हो जाता है वहां आज्ञा को मानना मुश्किल नहीं होता है, कठिनाई नहीं होती है। और ये विनीतता और अहंकार दोनों एक दूसरे के विलोम है, विरोधाभासी है। जहां विनम्रता है वहीं संतपना होता है, और जहां संतता है वहां पर विनम्रता है। तो जहां संतता हो और विनम्रता नहीं हो, यह बात श्रद्धेय नहीं होती है। संतता हो और विनम्रता हो, आज्ञा का पालन हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। जो लोग बुद्धि के धरातल पर चिंतन करते हैं, तर्क के आधार पर चिंतन करते हैं, वे सोच सकते हैं कि किसी की आज्ञा मानना तो गुलामी हो सकती है, किंतु साधना का मार्ग इन सब से भिन्न है। अगर आत्मा को पाना है तो आज्ञा को मानना होगा। अगर मोक्ष को पाना है, अपने आप को पाना है, तो आज्ञा को मानना ही होगा। तो एक तरह से आज्ञा मानना मुनि के लिए तो अनिवार्य सेवा के रूप में हो जाता है। और जहां पर विनम्रता बढ़ती है वहां पर आदमी छोटा नहीं होता, अपितु बड़प्पन हो जाता है। तेरापन धर्म संघ में जब भी किसी को दीक्षित किया जाता है तो आचार्य प्रवर उनसे पूछते हैं कि तुम साधुत्व का पालन कर लोगे, आचार्य की आज्ञा में रहना पड़ता है, उसका पालन करोगे? तो व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी विनम्रता से आज्ञा को पालने के लिए तत्पर हो जाता है। और तेरापन धर्म संघ में आचार्य भिक्षु से लेकर जयाचार्य ने और भी जितने आचार्य हुए, सब ने धर्म संघ में विनय के संस्कार दिए हैं। विनीत, अविनीत की चौपाई आदि अनेक ग्रंथों की रचना की है। जयाचार्य ने खड़ीली प्रकृति, चौखी प्रकृति आदि गीतों के माध्यम से भी मनोवैज्ञानिक ढंग से विनय को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी है। कहा जाता है कि विनीत और अविनीत में फर्क क्या है? जो आज्ञा को माने वह विनीत, जो आज्ञा को न माने वह अविनीत। जिसके भीतर विनम्रता की उर्वरा भूमि होती है वहीं पर आज्ञा रूपी बीज का वपन हो सकता है। आचार्य भिक्षु के समय का प्रसंग है। सिंह जी साधु, जो गुजराती साधु थे, वे तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने के लिए आए, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद वे मर्यादाओं का कई बार अतिक्रमण कर लेते। और एक दिन उन्होंने मर्यादाओं का, अनुशासन को वो सहन नहीं कर सके और संघ से अलग हो गए। और अलग होकर के पास में ही मांडा गांव था सिरियारी के पास, वहां चले गए। खेतसी जी स्वामी ने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, आपकी अनुमति हो तो मैं उस सिंह अनगार को, सिंह साधु को समझा देता हूं, समझाकर पुनः संघ में लेकर आ जाता हूं। आचार्य भिक्षु ने कहा कि नहीं, वह मर्यादा का पालन करने के योग्य नहीं है। खेतसी जी स्वामी ने आचार्य भिक्षु की बात को गंभीरता से नहीं लिया और जोश जोश में, उत्साह में आगे बढ़ने लगे। तत्काल भिक्षु स्वामी ने कहा, खेतसी जी, भेड़ो आर नहीं थार, मार जो पैर धरो आगे। भेड़ो
आर नहीं थारे मारे जो पैर धर्यो आगे। रुक गया चरण सतजुगी जीरा। खेती जी स्वामी के चरण रुक गए और आसपास संत थे वो भी एकदम उन भौचक्के से रह गए। रुक गया चरण सतजुगी जीरा, सुनता रह गया संत सधीरा। आके झांके बाबली रो तेज करार लागे। भाने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। भाने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। तो खेतसी जी स्वामी को भी प्रेरणा मिल गई कि जहां आज्ञा नहीं है वहां पर पांव आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जयाचार्य ने एक सुंदर सरस कविता के माध्यम से इस बात को समझाया कि आज्ञा के बिना धर्म नहीं है। आण बिना नहीं अंश धर्म नो, सूत्र सिद्धांत संगीत। आज्ञा के बिना धर्म का अंश मात्र भी नहीं है। कैसे? जैसे लवण रहित जिम विरस रसवती, सरस्वती वचन रहित दधि रहित जिम ओदन कही जय, भोजन घृत रहित। खांड रहित जिम मोदक जाने, गंगोदक आधार रहित। मद रहित ए रावण हस्ती, ब्राह्मण वेद रहित। परिवार रहित जिम नायक नरपति, पायक शस्त्र सहित रहित। फल रहित जिम वृक्ष न शोभे, भिक्षु तपस्या रहित। वस्त्र रहित सिंगार न शोभे, अलंकार स्वर्ण रहित। जिम जिन आज्ञा बिन धर्म न दीपे, निगम बतावे नीत। कि जैसे नमक के बिना भोजन, वाणी के बिना सरस्वती, दधी के बिना ओदन, घृत रहित भोजन, खांड रहित मोदक, आधार रहित पानी, मद रहित एरावत हस्ती, वेद रहित ब्राह्मण, परिवार रहित राजा और फल रहित वृक्ष आदि शोभित नहीं होते हैं, वैसे ही जिन आज्ञा के बिना व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शोभा को नहीं पाता है। इसलिए तेरापन धर्म संघ में आज्ञा को सर्वोपरि महत्व दिया गया। और आज भी तेरापन धर्म संघ में जिनेश्वरों की आज्ञा, आचार्यों की आज्ञा को वही महत्व दिया जाता है, वही विनय से उसको स्वीकार किया जाता है। तेरापन धर्म संघ का दूसरा प्राण तत्व है अनुशासन। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, शासन अनुशासन बिना निश्चेतन निष्प्राण। शासन अनुशासन बिना निश्चेतन निष्प्राण। बनी रहे अनुशासना तो शासन जग त्राण। बनी रहे अनुशासना तो शासन जग त्राण। ये शासन तभी चेतन में, प्राण में बना रहता है जब इसमें अनुशासन होता है। अनुशासन के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने दो तरह की शरणागति बताई है। एक मरकट रीति शरणागति, दूसरी मार्जार रीति शरणागति। अर्थात मरकट अर्थात बंदर और मार्जार अर्थात बिल्ली। जैसे बंदर का बच्चा, एक शिशु, छोटा शिशु अपने माँ को पकड़कर रखता है, एकदम छाती से चिपट कर रहता है, एकदम कसकर पकड़ के रखता है। उसकी माँ एक पेड़ से दूसरी पेड़, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक डाल से दूसरी डाल जाती है, किंतु वह अपने सामर्थ्य के अनुसार मजबूती के साथ पकड़कर रखता है। कहीं भी उसकी थोड़ी सी पकड़ कमजोर होती है तो वह चोटिल हो सकता है। एक दूसरा शिशु, मार्जार का शिशु, बिल्ली जाति का बच्चा, वह एकदम अपना सर्वात्मना, उसका अपने माँ के प्रति समर्पण होता है। वह निश्चलता से रहता है, उसका सब कुछ ध्यान उसकी माँ रखती है। उसको कहीं कोई तकलीफ हो रही है, कोई खतरा है, तत्काल उसकी माँ उसकी गर्दन पकड़ करके उसको उचित स्थान पर इधर उधर ले जाती है। जो पहले प्रकार का जो बंदर का शिशु है, वह अपने माँ को अपने सामर्थ्य से पकड़ के रखता है। वह
ये सोचता है कि मुझे इतनी मजबूती से पकड़ के रखना है, मेरे को मेरी अपनी रक्षा स्वयं को करना है। दोनों माँ है, माओं में कोई फर्क नहीं है, दोनों की माएं उनके हिताहित की चिंता करती है, किंतु फर्क दोनों बच्चों के विश्वास और समर्पण में है। बंदर का बेचा बच्चा अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको पकड़ के रखता है, तो यह मरकट रीति शरणागति है। और जो बिल्ली का बच्चा निश्चलता से अपने माँ को पकड़ कर रखता है, एकदम माँ के प्रति समर्पित रहता है, उसका माँ उसका सारा ध्यान रखती है, वह मार्जार रीति शरणागति है। बंदर का बच्चा कई बार गिर के चोटिल होकर प्राणांत तक हो सकता है, किंतु बिल्ली का बच्चा अपने माँ के आधार पर ही जीता है। उसी प्रकार एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण रखना चाहिए, उसका यह निदर्शन है। जो मरकट रीति से शरणागति है, उसमें शिष्य गुरु के प्रति अनुराग तो रखता है, किंतु वह अनुराग रखने पर भी वह यह सोचता है अपनी स्वयं की साधना, स्वयं का ज्ञान, स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास करता है। वह सोचता है मैंने जो गुरु की कृपा दृष्टि पाई है, वात्सल्य पाया है, वो मैंने अपनी योग्यता से पाया है। यह मरकट रीति शरणागति है। इसमें साधक कभी भी गिर सकता है, पढ़ सकता है, पथ से च्युत हो सकता है। और जो मार्जार रीति शरणागति है, उसमें शिष्य एकदम निश्चलता से सर्वात्मना गुरु के प्रति समर्पित होता है। वह यह सोचता है कि मेरे हिताहित का जो भी चिंतन करेंगे मेरे गुरु करेंगे, और गुरु के प्रति समर्पित होकर के वह साधना करता है। उसमें भले कोई ज्ञान योग न हो, भक्ति योग न हो, साधना का भी कोई योग न हो, भाग्य योग भी नहीं हो, किंतु वह साधक अपना कल्याण कर लेता है। वैसे ही इस धर्म संघ में दीक्षित होकर या जहां भी जो भी अपने गुरु को मानते हैं, जिनका समर्पण सर्वात्मना समर्पण होता है, वे साधक आगे बढ़ जाते हैं। किंतु जो गुरु कृपा को महत्व नहीं देते, सिर्फ अपने सामर्थ्य को महत्व देते हैं, वे कहीं भी पथच्युत हो सकते हैं। हम लोग कई बार कोई अच्छी प्रस्तुति करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमको कोई हमारी प्रशंसा भी करते हैं, तो हम कहते हैं गुरु कृपा से। ये गुरु कृपा, प्रभु कृपा, देव गुरु धर्म की कृपा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो साधक ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है, मानो वह अहंकार से बच जाता है। जो ये सोचता है कि सब मैंने अपनी सामर्थ्य से किया है, वह अहम भाव में आकर उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। किंतु जो गुरु के प्रति समर्पित है कि जो भी मिला है, जो भी हुआ है, प्रभु कृपा से हुआ है, गुरु कृपा से हुआ है, धर्म की कृपा से हुआ है, वह साधक अहंकार से बचकर अपने साधना में निरंतर गतिमान बन जाता है, आगे बढ़ता रहता है। एक प्रसंग आता है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, युद्ध सारा समाप्त हो गया, युद्ध में विजय मिल गई, और अर्जुन और श्री कृष्ण रथ युद्ध के मैदान से बाहर आए। जब रथ से उतरने की बात थी, अर्जुन ने निवेदन किया कि श्री कृष्ण जी पहले आप उतरिए, बाद में मैं उतरूंगा। श्री कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, तुम उतरो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा आपको ही उतरना पड़ेगा, पहले आप उतरेंगे फिर मैं उतरूंगा। श्री कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, मैंने बोल दिया ना, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। अब अर्जुन श्री कृष्ण की बात को 2 बार बोल दिया तो नकार भी नहीं सकता था। वह रथ से नीचे उतरा और फिर श्री कृष्ण उतरे, और जैसे ही श्री कृष्ण उतरे और वह रथ जलने लग गया, आग की लपटों में समा गया। अर्जुन भौचक्का रह गया कि अगर मैं बाद में उतरता तो मेरा क्या हाल होता। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम ये अहंकार मत करो कि युद्ध मैंने अपने बाहुबल पे जीता है, धनुष विद्या से जीता है। तुम्हारे युद्ध में कितने देवी देवताओं का सहयोग था, कितने लोगों का सहयोग था, मेरा सहयोग था। इसलिए इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने अपने कारण युद्ध जीता है। वैसे ही इसको हम एक प्रतीक मान ले, हम संग रूपी रथ में बैठे हुए हैं और संग के सारथी हमारे आचार्य हैं। कोई साधक साधना करता है और अच्छा प्रवचनकार भी हो सकता है, अच्छा गायक भी हो सकता है, और भी उसमें अनेक कलाएं हो सकती है, किंतु वो उसको देख करके कि मेरे पास इतने लोग आते हैं, वो तब तक ही होता है जब तक इस रथ में बैठे हैं, संग रूपी रथ में है। इससे निकलने के बाद फिर उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। इसलिए हम सदैव इस संग रूपी रथ में सवार रहे, और ऐसे महान सारथी आचार्य हमें प्राप्त है।
तो हमें तो कोई चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अनुशासन का पालन करने के लिए समर्पण की जरूरत होती है। एक प्रसंग आता है, हमारे धर्म संघ के एक संत थे कजोड़ी मलजी स्वामी, आनंदपुर कालू के थे। उन्हें अनेक आगम व्याख्यान थोकड़े कंठस्थ थे और 7-8 घंटे वे स्वाध्याय किया करते थे। कहा जाता है कि जब वे प्रवचन करते करते कोई बात भूल जाते, तत्काल आसन से उतरकर गुरुदेव को वंदना करते, तत्काल उनको याद आ जाता। तो जहां समर्पण होता है वहां व्यक्ति अपना निरंतर प्रगति पर आरोहण करता रहता है, और जिसके भीतर समर्पण होता है वही अनुशासन के बीज बोए जाते हैं। अनुशासन आज युग की मांग है, व्यक्ति चेतना के निर्माण के लिए और सामूहिक चेतना के निर्माण के लिए, दोनों के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। जहां व्यक्ति चेतना है, व्यक्ति है, वहां पर आत्मानुशासन का विकास किए बिना कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं उठता। और जहां सामूहिक समूह चेतना है वहां पर व्यवस्थागत अनुशासन होता है। और इस सृष्टि में भी जहां अनुशासन होता है, जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं वे अनुशासन में रहकर ही उपयोगी बनते हैं। वैसे ही जो मानव अनुशासन में रहते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। एक नदी है, जब तक वह दो तटों के अनुशासन के बीच में है तब तक वह सबका भला कर रही है, और जब वह तटों का अनुशासन तोड़ देती है तो वह भयंकर प्रलय का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही जो व्यक्ति, जो शिष्य गुरु के अनुशासन में रहता है, क्योंकि शिष्य और गुरु का संबंध अनुशासता शिष्य का संबंध है। गुरु शिष्य पर अनुशासन करते हैं, वहां पर अगर गुरु उस शिष्य के हृदय में स्वीकृत है, हृदय में है, तो वहां पर हार्दिक अनुशासन हो सकता है। और गुरु के हृदय में शिष्य का स्थान वात्सल्य है तो वहां हार्दिक अनुशासन, वहां व्यवस्थित अनुशासन हो सकता है। जहां पर शिष्य के मन में गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, जहां गुरु के मन में उस शिष्य के प्रति वात्सल्य नहीं है, वहां पर अनुशासन का अच्छा रूप नहीं बनता है। और जो भी साधक आगे बढ़ता है तो प्रारंभ में अनुशासन की जरूरत होती ही होती है। कोई व्यक्ति मकान बनाता है और मकान की जब छत ढलती है तो छत को प्रारंभ में आरसीसी करते समय बांस आदि से उसको सहारा दिया जाता है। जब वो सीमेंट पक जाती है तब उस सहारे को छोड़ देते हैं, हटा दिया जाता है। वैसे ही साधक प्रारंभ में साधना करता है, जब उसको आत्मानुशासन सज जाता है, आत्मानुशासन घनीभूत हो जाता है, फिर गुरुओं का बाह्य अनुशासन भी कम हो जाता है। और ये तेरापन धर्म संघ का अनुशासन तो आत्मानुशासन से उपजा हुआ अनुशासन है। स्वयं आचार्य भिक्षु आत्मानुशासित थे। पाली की घटना है, पाली में शाम के समय बहुत ज्यादा बादल घिर गए, अंधेरा छा गया। विजय चंद जी पटवा आदि श्रावक आचार्य भिक्षु के समीप आए और कहा कि स्वामी जी, दिन सूर्यास्त होने वाला है, अतः आप जल्दी पानी, संतों को कहिए जल्दी पानी समाप्त करें। भिक्षु स्वामी ने उनको समझाया कि अभी दिन है, काफी है, परंतु वे आग्रह पर अड़े रहे। स्वामी जी ने उनकी बात मान के सब संतों को कह दिया कि पानी उठा दो। फिर थोड़ी ही देर में धूप आ गई। तब आचार्य भिक्षु ने उन श्रावकों से कहा कि देखो, तुम्हारे कारण अब संतों को 1 घंटा पहले त्याग करना पड़ा। हम खुद जागरूक रहते हैं, हम कब सूर्यास्त होगा, सूर्योदय होगा, हम खुद अपनी जागरूकता रखते हैं, इसलिए कभी आग्रह नहीं करना चाहिए। तो आचार्य भिक्षु ने आत्मानुशासन के द्वारा उनकी बात को मानकर फिर उनको सीख दी, तो वह अनुशासन सबको मान्य हो गया, सबने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो साधक यह सोचे कि गुरु मेरे पर अनुशासन करते हैं, जब मैं बुद्धानुशासन की सीएण फरुसेण वा मम लाभोत्ति पे आए पयोतम परिसणे। हम सब गुरु के अनुशासन में रहें। और तीसरा जो तेरापन धर्म संघ का प्राण तत्व मर्यादा है, उसके बारे में भी हम परम पूज्य गुरुदेव से कल तेरापन धर्म संघ की विभिन्न मर्यादाओं के बारे में सुनेंगे। तो हम सब आज्ञा, अनुशासन और मर्यादा की शरण में रहकर निरंतर प्रगति पायदानों पर आगे बढ़ते रहें, यही हमारे लिए हित